अच्छा लग रहा है वर्दी में? जलन हो रहा है? तुम बाहर चल जाओ बाबू। जलन हो रहा है तो बाहर चल जाओ। जिसको भी अच्छा लग रहा है तो कोशिश कीजिए कि अगली बार जो भी एग्जाम हो उसमें सफल हो और वर्दी आप लोग को मिले। बहुत लोग तो यही इच्छा रखते हैं कि भले 1 साल जॉब करें, 2 साल जॉब करें, चाहे जितना साल जॉब करें, एक बार वर्दी मिल जाए और उसके बाद सपना पूरा हो जाता है। तो पूरा करने के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, कठिन मेहनत करना पड़ेगा। अब हल्का फुल्का पढ़ाई लिखाई से काम नहीं चलेगा। अच्छा तो लगता है, आज जितना अच्छा लगता है देखने में, सोचिए इसको पाने के लिए उतने मेहनत करना पड़ेगा। अब इसमें से अलग अलग ड्रेस है तो सबका अलग अलग पहचान है कि नहीं? जो भी ड्रेस रहता है सबका अलग अलग पहचान रहता है। और अभी 3 लोग खड़े हुए हैं इधर से, राइट से। राइट से 3 लोग जो खड़े हुए हैं, अभी तीनों का एक रिजल्ट फाइनल मेरिट लिस्ट आना बाकी है। एक अभी ड्यूटी कर रहे हैं, 3 लोग ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक और इसमें जुड़ेगा। तभी बोलते हैं कि अगर तैयारी हो जाता है, अगर तैयारी हो जाता है तो आपका फिर गिनना पड़ेगा कि किस में जाए नहीं जाए। और जब तैयारी हो जाएगा तो ही आदमी जो है आगे जाने के लिए सोचते हैं कि उससे ऊंचा पद कोई और है, उसको हम पा सकते हैं, एकदम पा सकते हैं। लेकिन पहले आपको अच्छा से तैयारी करना पड़ेगा। आज जो मेरे राइट साइड है तो इनका फाइनल हो चुका है। फाइनल क्या, 2 साल 1 साल पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है। 2023 में सिलेक्शन, 2024 में कंप्लीट। और पीओपी भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये हाल ही फिलहाल शायद 4 नवंबर को ही कंप्लीट हुआ है। सामने भी जिसको भी माइक दे रहे हैं वो तो कुछ दिन पहले ही आप लोग के बीच में बैठे होंगे और इस चुपके से भाग गए हैं। नहीं, जय हिंद सभी को। सर तो बोले हैं कि कुछ दिन पहले हम तो यहीं थे। ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, 1 मंथ हुआ है अभी ज्वाइनिंग किए हुए। नाम पता है सबको कि बताना? मेरा नाम विवेक कुमार है, हम कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से है। 2021 में हम यहाँ पे आए थे फर्स्ट टाइम। 2 बार तो मेरा हुआ नहीं था रनिंग में, 2 बार डिस्क्वालीफाई हुए थे। फिर सर तो बोल रहे थे कि और करो तैयारी, यार हम लोग सोच रहे थे कि घर से बुलावा आ रहा था कि चलो आ जाओ अब। तो पूछे भी हम कि सर क्या करें, अब रहे कि जाए, बुलावा तो आ रहा है। सर बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा और मेहनत करना है। फिर घर में भी समझाए हम लोग कि देख लेते हैं एक बार और ट्राई करके। इस बार जिसको लोग चौकीदार के नाम से जानते हैं, ऐसे टैग तो झारखंड ग्रामीण पुलिस का लगा हुआ है, लेकिन अधिकांश लोग इसको चौकीदार के नाम से ही जानते हैं। मेरा कोडरमा में मरकच्चो प्रखंड अपना देवीपुर पंचायत पड़ता है। और जब ये वैकेंसी आया था तो हमारे ये जो अरविंद भैया है, ज़बरदस्ती फॉर्म भरवाए हैं। हम सोच रहे थे कि जीडी में होइए गए हैं तो काहल जाएंगे इसमें। तो ये बोले कि नहीं, फॉर्म भर लेना है, कोशिश करके देखना है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो उसमें भी ठीक है। तो ये फॉर्म भरवाए और रनिंग भी यही प्रैक्टिस करवाए सब साथ में, और उसमें हम लोग सब क्वालिफाई हो गए। हम लोग को पता ही नहीं था कि इतना जल्दी सब कुछ हो जाएगा। हम लोग गए थे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए घर, और 1 हफ्ता में वर्दी लेके आ गए वहाँ से। 25 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था और इसका 26 को रिजल्ट आना था एग्ज़ाम का। फिर 28 को रनिंग, 29 को फाइनल मेरिट। मात्र 1 हफ्ता में सब कुछ क्लियर हुआ था। डॉक्यूमेंट हम लोग को बना नहीं था, डर लग रहा था कि जीडी में पता नहीं क्या होगा। एक तो इतना दिन से रगड़ा रहे इधर भी उधर भी, डॉक्यूमेंट की वजह से कहीं डिस्क्वालीफाई कर दे तब तो अटक जाएंगे बीच में। फिर पता चला कि नहीं, जिसके लिए हम लोग उतना परेशान हो रहे थे उसका भी ज़रूरत नहीं है।
तब कहे चलो ठीक है अब, लेकिन ये भी हो गया है और जीडी का भी तो फाइनल मेरिट आना बाकी है, वो भी आएगा। हम लोग है सब, इनका 4 रिजल्ट है, इनका भी 4 रिजल्ट, मेरा 2। ये तो 2022 में ना, 22 वाला जीडी में सब हम लोग एक साथ ही रहते थे। बस 22 में सिंगल हम और ये अरविंद भैया नाम है इनका, हम लोग बस 2 ही छठे थे अपने ग्रुप से, और 1-2 है वो अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम लोग जो एक साथ रहते थे 2 ही थे। इन सबों का तो हो गया था, हम लोग रहे थे, रोए तो बहुत थे, क्लास में भी रोते थे हम लोग। तब बोलता था कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगला बार बेहतर होगा, देखने को भी वही मिला, बेहतर हुआ, मानते हैं। और अभी तो ये चल रहा है जो है सो। हाँ, हम लोग चौकीदार में गए थे तो फर्स्ट टाइम तो फॉर्म फिलअप हुआ था, तो फॉर्म फिलअप होने के बाद तो उसका एक निकलता है कि किसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, किसका रिजेक्ट हुआ है। वो होने के बाद फिर एग्ज़ाम होता है, उसके बाद रनिंग, फिर मेडिकल लेता है हल्का फुल्का, कोई खास मेडिकल नहीं है, अभी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में भी होने वाला है। तो मेडिकल में कुछ भी हो वो क्वालिफाई कर ही देता है, बस एग्ज़ाम और रनिंग ये दोनों क्वालिफाई करना है और कुछ नहीं, और नंबर लाना है अच्छा थोड़ा, है कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं कंपटीशन ज़्यादा रहता है। उधर हम लोग के यहाँ क्या था कि मेरा पंचायत से कोई नहीं भरा था, बस सिंगल मेरा ही फॉर्म भरा था। हम फॉर्म भरने से पहले भी बोल रहे थे अरविंद भैया को, ये तो बोल रहे थे कि जबरदस्ती चलो भर लो, फिर हम बोले हम नहीं भरेंगे तब वो मेरा ये पूरा खाली रहेगा सीट, और या तो भरेंगे तो सिर्फ सिंगल हम ही, और कोई भरने वाला नहीं है। पता था कि उधर रनिंग कितना लोग करता है, और रनिंग जब 1600 मीटर है तो उतना आसान भी नहीं है, तो उधर कोई वैसा था नहीं, हमको पता था। फिर भरे फॉर्म, जब लिस्ट आता है नाम फॉर्म वाला, तो उसमें देखे तो सच में सिर्फ मेरा ही नाम था और कोई है ही नहीं था। फिर हम लोग सर को बोलते थे कि सर 10 क्वेश्चन मारेंगे तो वो दिक्कत नहीं है 50 में, लेकिन वैसा नहीं है, 10 क्वेश्चन से मेरिट नहीं बनता है। जो एग्ज़ाम का मेरिट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निकलता है पूरा डिस्ट्रिक्ट का लेके, 50 क्वेश्चन था, उसमें से 43 मेरा सही हुआ था, और 42 कटअप गया था, फर्स्ट कटअप। एक बाद में कटअप, सेकंड कटअप भी निकला था, क्योंकि सीट खाली रह गया था, जिसके वजह से कटअप को थोड़ा लो करके निकाला गया और दोबारा रनिंग लिया गया। लेकिन हम लोग सब एक साथ थे, और हम लोग जितना भी ग्रुप में थे 4-5 बंदे थे, सबका हुआ था, सबका फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई हो गया था, तो हम लोग को टेंशन था नहीं। बस जितना लोग उस टाइम डिसक्वालीफाई हुआ, लेकिन उन लोगों को दोबारा मौका मिला कि चलो फिर से रनिंग हो रहा है, कर लेते हैं, क्योंकि सीट खाली हो गया था। अभी भी सीट खाली है हम लोगों का, पूरा फुल नहीं हुआ है। फिर दोबारा लिया गया, फिर भी सीट खाली रह गया। अभी ड्यूटी है मेरा मरकच्चो प्रखंड ब्लॉक में है, हम लोग का अंचल कहलाता है, सीओ ऑफिस को अंचल कहते हैं और बीडीओ का जो ऑफिस होता है उसको ब्लॉक कहते हैं, दोनों अलग अलग, लेकिन हम लोग मिला जुला के सब ब्लॉक ही बोलते हैं उसको, होता दोनों अलग अलग है। ड्यूटी हमारा सीओ के साथ रहता है अधिकांश, बीडीओ के साथ कभी कभी रहता है। तो सुबह 10 से 5 बजे तक ड्यूटी में रहते हैं, जाना रहता है, ओवर टाइम भी करना पड़ता है, जब साथ में सर रहते हैं वो करते हैं तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। घर से डेली आना जाना होता है, घर से नज़दीक है, 15 मिनट जाने में 15 मिनट आने में लगता है, और ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, फिर 15 मिनट लगता है घर से जाने में और ड्यूटी ख़त्म करके वापस आने में, अच्छी बात है। 15 मिनट में घर पहुंच जाना और ड्यूटी चले जाना, फिर आ जाना। चलो जल्दी बैठो बैठो बैठो। तो ऐसा जॉब सब लोग चाहते हैं कि घर के पास हो और घर भी देख सके, अपना ड्यूटी भी कर सके, तो उसके लिए मेहनत कीजिए। नेक्स्ट हजारीबाग का नंबर है, इसमें क्या क्या सिलेबस, क्या क्या पूछा गया था, कुछ कुछ क्वेश्चन बताएंगे, वो अब नेक्स्ट जो है वो अपना सिलेबस कुछ बता देंगे, ठीक है। और उसी तरह से तैयारी करना है, जो भी कुछ एग्जाम होता है तो सिलेबस के अनुसार से तैयारी कीजिए। अब इसमें
रनिंग में कितना नंबर मिलता है, कितना टाइम के अंदर घुसिएगा, क्या नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, उस पर भी जो डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट बताएंगे भी। इन सभी को मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं छिंदवाड़ा प्रखंड के आणी पंचायत से हूँ और मेरा सिलेक्शन अभी फ़िलहाल झारखंड चौकीदार में हुआ है और मेरा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वही एसएससी जीडी में भी ठीक ठाक मार्क्स है और उसमें भी उम्मीद है कि उसमें भी मेरा सिलेक्शन फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पे ही हो जाएगा क्योंकि मार्क्स ठीक ठाक है। बात झारखंड चौकीदार का यदि आप सब तैयारी करते होंगे तो उसका प्रोसेस है कि सबसे पहले ऑफलाइन फॉर्म भरा गया था और फॉर्म भरने के मात्र 15 दिन पश्चात ही उसका प्रोसेस स्क्रूटनी प्रोसेस जो होता है स्वीकृत फॉर्म का वो निकल गया था और उसके बाद तुरंत 3 दिन के अंदर ही उसका मतलब फिजिकल से लेकर रिटेन फिजिकल सारा कुछ हो गया था। और बता दें आप सबों को कि झारखंड चौकीदार का सिलेबस यदि आप लोग जानना चाहते होंगे तो उसमें से ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा कुछ ये नहीं है, सिर्फ झारखंड को ही कवर करना होता है जो सर आप लोग को बेहतर तरीक़ा से आप पढ़ाते भी होंगे। मैथ को बोला जाए तो मैथ का मात्र 2-3 क्वेश्चन आया था और बाकी बात अपना डिस्ट्रिक्ट के ही बारे में मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जैसा ऑल ओवर झारखंड से पूछा गया होगा। बाकी बात पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट से ही पूछा गया जाता है। जैसे कुछ भी आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई फेमस मंदिर हो, प्रसिद्ध मंदिर हो, प्रसिद्ध झरना हो, प्रसिद्ध नदी हो, नदी के बगल में कोई मंदिर हो, ऐसा ही कुछ मतलब नॉर्मल सा सिलेबस था उसका और लिमिटेड सिलेबस था जो सर आप लोग को बेहतर तरीक़ा से समझा दिए होंगे। बात करते हैं कि उसका रनिंग का प्रोसेस ये था कि 5 मिनट के पहले जो भी लड़का मार देंगे 5 मिनट से पहले तो उनको 20 मार्क्स दिया जाता है और 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में जो लड़का कंप्लीट करते हैं रनिंग को उसे 10 अंक दिया जाएगा। बाकी बात कट ऑफ बता ही दिए भैया कि 50 में 42 कट ऑफ था तो इतना हाई कट ऑफ देख के कोई हाइपर नहीं होइएगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ये था, नॉर्मल था, पढ़ने वाले लड़के के लिए नॉर्मल ही था, हर कोई कर सकता था। 30 तो हर कोई कर सकता था, 35 बाकी बात उससे ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ा टफ था। इसलिए 42 मार्क्स देख के यदि आप सब झारखंड चौकीदार का तैयारी करते होंगे तो उतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका नॉर्मल जो एग्ज़ाम होता है पैटर्न था बहुत लो था। बाकी बात मेरा भी 50 में 44 सही हुआ था तो उतना कोई टफ एग्ज़ाम भी नहीं था। बात करते हैं, देखिए मेहनत तो सब करते हैं पर सिलेक्शन के लिए कभी कभी किस्मत की भी ज़रूरी होती है। किस्मत का मेरा मानना है कि किस्मत का बहुत रोल होता है। मैं 2017 से ही तैयारी कर रहा था, आर्मी में भी चंद कारणों से रह गया। उसके बाद 2021 में भी ठीक ठाक मार्क्स था बट फ्लैट फुट में छट गया। 2022 में 23 में मेरा और सतीश भैया का साथ ही फिजिकल, मेडिकल और रिटेन तीनों एक ही दिन साथ में ही था और मार्क्स भी अप्रॉक्स 1 नंबर का आगे पीछे था, एक जैसा ही था। बस कारण ये था कि भैया हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से थे और हम कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से थे और मात्र 0.1 से मेरा सिलेक्शन पिछले बार नहीं हो पाया था। बट बोलें कि भैया जैसे शुभचिंतक जो भी बोले बहुत करेज किए। होता है ना कि यदि साथ में रहने वाला किसी का सिलेक्शन हो जाता है किसी का नहीं होता है तो अंदर से टूट जाता है। पर भैया मतलब हम लोग का घर लगभग 10 किलोमीटर के रेंज में है, लगभग 2 से 3 बार भैया मिले और बोले कि जैसे भी होगा
तुमको सिलेक्शन लेना है। बस यही सब चंद शब्द मेरे लिए बहुत था। और 2023 में मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया जीडी में, 147 मार्क्स है मेरा, 147 पॉइंट कुछ है। तो ये सब हो पाता है जब बैचमेट पॉजिटिव थिंकिंग के हो, उनके थॉट प्रोसेस आपके काम आते हो, तभी हो पाता है ये सब। बाकी बात वही बोले, किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है। यही मेरे भाई सतीश नाम का ही आप लोग के बीच में बैठे हैं, एक बहुत ही मशहूर धावक हैं वो। धावक के साथ साथ पढ़ने में भी ठीक ठाक थे, पर वही बोले किस्मत। आज का उनसे हम नज़र से नज़र नहीं मिला पा रहे हैं, क्योंकि आज वो वहाँ बैठे हैं, हम यहाँ खड़े हैं। और मेहनत की वजह से नहीं, सिर्फ वो किस्मत के लिए वहाँ बैठे हैं। किस्मत ने उनको रुला दिया है। रोहित है, सतीश है, बस किस्मत होता है। चंदन है, साथ में ही इस बार 2023 में 2024 में रनिंग करते थे, पर किस्मत ने उनको धोखा दिया। तो यही कहना चाहेंगे, मेहनत करते रहिए, कभी ना कभी होगा। और सतीश भैया से भी ये है कि हिम्मत नहीं हारिए। मैंने भी बहुत टूट गया था, मैं भी बहुत टूटा था, पर वही होता है ना कि यदि थोड़ा सा मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा किस्मत साथ दे देगा तो आप हमसे बेहतर बनेंगे। बस यही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आप लोग के समझ जिसको भी हम खड़ा करते हैं तो कुछ सिखाने के उद्देश्य से खड़ा करते हैं कि बहुत लोग हताश हो जाते हैं। और जो भी अभी अरविंद बोले कि अगर आप अगली बार प्रयास करते हैं या मेहनत जारी रखते हैं तो शायद अगली बार इससे भी आपको अच्छा बेहतर हो सके, बेहतर मिले। तो आप अपना कोशिश करते रहिए। ऐसा होते रहता है, कंपटीशन एग्जाम में ऐसा होते रहता है। बहुत कम ही चांस रहता है कि पहली बार में आपको सफलता मिल जाए। बहुत लोगों का पहली बार मिल जाती है, दूसरी बार मिलती है, दूसरी बार में मिलती है, तीसरी बार में मिलती है। फिर हताश होइएगा तो फिर आपको कोई उठाना नहीं है, आपको खुद उठना पड़ेगा। बहुत साथी लोग होते हैं कि एक दूसरे का हेल्प करते हैं, बहुत लोग क्या होते हैं नहीं करते हैं। तो उसमें से सब लोग खोजिएगा कि वैसा सब मिले, सब हेल्प करने वाले तो नहीं मिलेंगे। कुछ कुछ लोग होते हैं और वही लोग आपको मदद कर सकते हैं, उठाने में मदद कर सकते हैं। जो खुद नीचे गिर करके ऊपर उठा है वो आपको अच्छे से बेहतर से समझा सकते हैं। वो अपना एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि हम भी निराश हुए थे, कोई हमको और समझाने वाले भी मिले थे और आगे तक पहुंचे। ये सब लोग मेहनत कीजिए। आगे सतीश सिंह कुमार है जो आप लोग को अपने बारे में बताएंगे। जय हिंद सभी को। मेरा नाम सतीश कुमार और मैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से बरी प्रखंड से रसोई धामना पंचायत के ग्राम पुरहारा से इस संस्थान में अध्ययन करवाया था। हेलो मुझे साथ देख रहे हैं आप लोग। मैं इस संस्थान का शायद क्या पहला ही विद्यार्थी रहा हूँ और मैं आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं मुझे। मैं इस संस्थान का जब से इस संस्थान शुरुआत हुआ है 2018 से सबसे पहले शायद हम ही सर के पास रूम में ही पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके बाद सर कोचिंग स्टार्ट किया धीरे धीरे और धीरे धीरे आज आप लोग देख रहे हैं कोचिंग इस स्तर पे पहुंच चुका है। मैं 2022 का एसएससी जीडी का सिलेक्शन बीएसएफ में हुआ है और मैं इंदौर से ट्रेनिंग करके अभी आया हूँ। पिछले बार मिड टर्म में भी मैं आया था तो काफ़ी लोग इसमें से जान रहे होंगे, नहीं होंगे वो तो पहचान ही रहे होंगे। और पुराने साथी मेरे हैं, सतीश हो गया, पवन हो गया और कुछ लोग को मैं शायद चेहरा से पहचान रहा हूँ बट नाम नहीं बता पा रहा हूँ। सब लोग मेरे साथी हैं और इस प्रयास के लिए, इस सफलता के लिए मैं एक राज बताना चाहता हूँ कि एक असफलता से आप हार नहीं मानिएगा। जब तक
निरंतर आप सफलता का प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक सफलता मिलना नामुमकिन है। क्योंकि मैं खुद इससे अनुभव किया हूँ और मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ आज तकरीबन 18 भर्ती देख चुका हूँ और 18 किसी ना किसी तरीके से छटते आ रहा था और लास्ट में जो 2022 का सिलेक्शन हुआ इसमें काफ़ी अथक प्रयास रहा मेरा। और जो अरविंद भैया बता रहे हैं ये भी हमेशा फ़ोन में, ये तो हजारीबाग में नहीं रहते थे, घर से तैयारी करते थे और यहाँ से लेते थे गाइडेंस वगैरह लेते थे सर से, हम लोग से, और ये खुद देते थे कि क्या उधर चल रहा है और क्या मैं यहाँ कर पा रहा हूँ। इसके बदौलत दोनों का मार्क्स, दोनों का तालमेल रहा तो दोनों का मार्क्स अब बताएं, जैसे कि दोनों का मार्क्स भी सेम था, एग्ज़ाम डेट भी सेम था, मेडिकल रनिंग सबका डेट सेम था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जनरल और नक्सल के वजह से कुछ नंबरों से नहीं हो पाया इनका। तो आज आप देख रहे हैं उस टाइम ये हार जाते तो आज यहाँ पे शायद नेक्स्ट रिजल्ट को लेकर के इस स्टेज पे नहीं आते। इस स्टेज पे आने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप लोग तो देख रहे होंगे और आप लोग कर भी रहे होंगे, बहुत कोई कर रहे होंगे, बहुत लोग कर रहे होंगे और बहुत लोग किए होंगे, ठीक है। और असफलता से आप लोग हार नहीं मानिएगा। सबसे बड़ी बात है कि आप मजबूत अपना जो प्रयास है वो बनाए रखिएगा मजबूत। आप एक बार टूट जाइएगा तो फिर नेक्स्ट तैयारी करने के लिए समय लग जाता है, और वही समय जो आप 1 या 2 मंथ जो आप छोड़ देते हैं बीच में, वही आपका माइनस पॉइंट हो जाता है। इसलिए आपको असफलता मिली है तो आप उसको भूल करके और नेक्स्ट अपनी तैयारी में लग जाइए। और अपने मैं वाणी को विराम देता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि समय सर का कम है, क्लास वगैरह का भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं आप लोग को उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। जय हिंद। अगला जिनको माइक देने जा रहा हूँ उनका है कि थोड़ा सा हाथ में कुछ बोले थे कि सर हाथ में, हाँ हाथ में शायद किसी कारणवश से वो दब गया था और दब जाने के कारण ये थोड़ा चौड़ा हो गया था। तो ये इसी में डर रहे थे कि सर होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बस उन्हीं का टेंशन था। लेकिन जब SSCGD का ये आपका रनिंग का डेट दिया उससे पहले इसका आर्मी का हो गया, आर्मी का रनिंग का डेट दे दिया और उसमें रनिंग करने के लिए गया। और रनिंग में करने के बाद जब मेडिकल हुआ तो उसमें से डर लग रहा था कि सब बस इसी का जो है डर है। और जब आर्मी में फिट हो गया तो बोले जब आर्मी फिट हो गया तो GD में भी फिट हो जाएगा, और GD में फिट हुआ, आर्मी भी कंप्लीट, GD भी कंप्लीट, और अभी चौकीदार में ये अभी ज्वाइनिंग किए हैं और शायद पहला वेतन नहीं उठाए हैं, पहला वेतन भी मिल जाएगा शायद GD का रिजल्ट आने से पहले। इसलिए कोई भी चीज़ होता है घबराइए नहीं। अब आगे वही इंट्रोडक्शन देंगे। जय हिंद सभी को। मेरा नाम मंजित कुमार है। हम कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के चंदवारा ब्लॉक के ग्राम पंचायत खांडी से हैं। हम जो तैयारी शुरू किए थे 2022 में, तो हम सबसे पहले आर्मी का तैयारी शुरू किए थे। हमको कुछ भी पता नहीं था कि कैसे तैयारी करना नहीं करना है, क्या कि उस समय हम 2022 में 12th पास ही किए थे। तो 12th पास करने के बाद हम आए हजारीबाग अपने भैया के पास। तो उस समय लगता है कि अगस्त में रनिंग हुआ आर्मी का, तो हम आर्मी का जो बहाली है वो निकाल लिए, दौड़ निकाल लिए, बट मेडिकल में कुछ पॉइंट था, माइनर से प्रॉब्लम था, एक तो एला हो गया था, उसी कारण हम छट गए थे। हम तैयारी बहुत अच्छा से किए थे, इसलिए हम उस दिन बहुत रोए थे, क्या कि उसमें मेरा एज भी था वो 17.5 से 18 के बीच में था। और कोई भी लड़का जब तैयारी करता है तो कम उम्र में तो उसको लगता है कि हाँ हम तैयारी किए, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ,
और माइनर से प्रॉब्लम मेडिकल का प्रॉब्लम था, वो भी मेजर नहीं था, माइनर था इसलिए। और हम एग्ज़ाम का भी अच्छा से तैयारी कर लिए थे कि किसी तरह से आर्मी में भर्ती हो जाना है 2022 में। लेकिन मेडिकल में जब डिस्क्वालीफाई हुए तो फिर किसी तरह से अपने आप को मनाए, फिर 2023 में फिर अग्निवीर का फॉर्म डाले। तो कुछ कारण की वजह से मतलब कि लास्ट राउंड में हम 10वां नंबर पर चल रहे थे, लेकिन पीछे से लड़का के धक्का मार दी, हम गिर गए और फिनिशिंग पॉइंट मात्र 100 मीटर नहीं बचा हुआ था। हमको लग रहा था कि दौड़ क्वालिफाई होगा, हम एक्सीलेंट में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया, गिर गए। उसके बाद जानवे करते हैं कि पूरा मतलब कि जो गया होगा बाहर ही जानते हैं कि कितना तेज रहता है स्पीड सबका। फिर हम रुक गए, फिर बाहर हुए, फिर हमको लगा कि अब अग्निवीर नहीं हो पाएगा, अब जीडी की तैयारी करते हैं। तो 2022 में भी हम जीडी दिए, लेकिन उसमें तैयारी शुरू ही किए थे तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैथ से हमको बहुत डर लगता था, तो मैथ को हम छूते ही नहीं थे। मेरा बोल दे 12 में मेरा आर्ट्स था, तो हम जीएस में 17 करके आए थे 2022 में, जबकि हम तैयारी शुरू ही किए थे। मात्र में 1 से 1.5 महीने पढ़े थे, और एसएससी के जीएस में 20 मार्क्स का होता है, मतलब 20 क्वेश्चन होता है। 20 क्वेश्चन में हम 17 सही करके आए थे। तो हमको लग रहा था कि नहीं, अगर हम मैथ पे ध्यान देंगे तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है। फिर हम तैयारी करते रहे, फिर तैयारी किया 2023 में पूरा। फिर 24 में जब एग्जाम हुआ तो मेरा अच्छा खासा नंबर भी आया, 140 नंबर आया है, 140.5 है 160 में। और भी अग्निवीर का फिर सिलेक्शन हुआ 2024 में, इस बार ही हुआ सिलेक्शन, और फिर अबर चौकीदार में हुआ। और चौकीदार का सारा प्रोसेस भैया बताए हैं, इन लोग सीनियर हैं, मेरा अभी उम्र है जो है 20 साल ही हो रहा है। और आप लोग जो हम लोग के इस वर्दी में देख रहे हैं, आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल भी होगा कि नेक्स्ट स्टेज पर इस तरह का वर्दी पहन करके मैं भी आऊं। और हम लोग का उद्देश्य था, लोग मंदिर में मन्नत मांगते हैं, लेकिन मैं लोग जिस पे आस्था रखते हैं, भगवान का मंदिर में मन्नत मांगते हैं, लेकिन हम लोग इस कोचिंग का और संस्थान का इस पे हम लोग मन्नत मांगे थे कि जिस दिन हम लोग का सिलेक्शन होगा और मैं प्रॉपर तरीके से कसम परेड वगैरह हो जाएगा, फौजी बन जाऊंगा, तब मैं इस संस्थान में एक बार वर्दी पे आऊँगा। और आज जो मैं आया हूँ इसका उद्देश्य यही है। जय हिंद। देखिए, मैं एक ईमानदारी वाला चीज़ बोलूं कि मैं इस संस्थान में पढ़ा नहीं, लेकिन मैं इस संस्थान का बहुत कंटेंट चुरा चुरा कर पढ़ा हूँ। इसका अर्थ यही है कि सर का गाइडेंस, सर का रिजल्ट इतना हो रहा था कि मैं शायद हजारीबाग अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, या तो कुछ चंद कारण थे, पर सर का रिजल्ट इतना होने का कारण मुझे लगा कि शायद मेरा सिलेक्शन 6-7 साल से 5 साल से नहीं हो पा रहा है। तो सर के ट्यूशन में या तो सर के संस्थान में या तो सर में कितना ये है, चलिए इतना दिन तो फेलियर हो चुका हूँ, चलिए एक बार चोरी ही सही पर किसी का कंटेंट चुराकर अगर मेरा भला हो जाएगा तो मैं उस दिन अपने चोरी का परिणाम या तो चोर मैं तब अपने आप को साबित कर दूंगा जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आज वही दिन है कि कंटेंट चोरी मैंने सर से ही किया है, सर का ही कंटेंट चोरी करके पढ़ा हूँ। आज मैं इस संस्थान में बताते हुए गर्व महसूस कर रहा हूँ कि सिलेक्शन किसी भी हर हालत में लेना है, सिचुएशन कैसा भी हो, पर आपको हर परिस्थिति को झेलते हुए, भला बुरा ऊंच नीच सबको झेलते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लेना है। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हो गया, खा लो।
खा लो ना, बाद में खा लेंगे ना। नहीं खत्म होगा। क्या तुम लोग हंस रहा जी? तुम लोग कभी एक दिन आएगा। हाँ हाँ, एक में चलेगा। हल्के में। क्या हो गया? लो बांट दो तुम्हें। चारों, चारों है ना, चारों में बांट दो। एक पकड़ो तो बांट दो अपने से।